दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको वीआई के बारे में बताया था कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन फिर भी उनके कई सारे फ्यूचर प्लान है जहां पर भैया 50,000 करोड़ रुपए तक का इनके ऊपर कर्जा है, क्योंकि इन्होंने एक स्पेक्ट्रम खरीदा था 5G का, करीबन 40,000 करोड़ की वर्थ का वो स्पेक्ट्रम था, जिसकी पेमेंट वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो अब ये क्या करने वाले हैं, अपने इस 50,000 करोड़ के ओवरऑल कर्जे से बचने के लिए या फिर थोड़ा बहुत पैसा बचाने के लिए इन्होंने 40,000 करोड़ की वर्थ का स्पेक्ट्रम अब सरेंडर करने का फैसला कर लिया है कि भैया हमें नहीं चाहिए ये स्पेक्ट्रम, पैसे हैं नहीं जेब में तो भैया हम कर नहीं पाएंगे। हमने सोचा था प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा कमा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब देखेंगे, अब जब नया हम प्राइस हाइक करेंगे तब कुछ हो जाए तो हो जाए। अभी हमारी कहानी तो भैया ऐसे ही चल रही है, प्रॉफिट में जा नहीं रहा है मामला, तो जिसकी वजह से ये स्पेक्ट्रम ही छोड़ रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं कि भैया हमें नहीं चाहिए, तुम वापस ले लो, किसी और को दे देना, जियो को दे देना, एयरटेल को दे देना, उनके पास में काफ़ी ज़्यादा पैसा है, हमारे पास में नहीं है। तो ठीक है, हम अभी थोड़ा सा प्लान बनाएंगे पैसे कमाने का और उसके बाद में देखेंगे कि भैया और स्पेक्ट्रम लेना है कि नहीं लेना। दोस्तों दो इंडियन ओरिजिन एंटरप्रेन्योर्स ने एक ऐसा सर्वेलेंस सिस्टम को एआई के द्वारा तैयार किया जिसके अंदर उन्होंने एक फैक्ट्री को सुपरविजन में लिया कि भैया चलो इस फैक्ट्री के अंदर देखते हैं कि कितने वर्कर किस तरीके से काम करते हैं, जहां पर ये करता क्या है कि ट्रैक करता है रियल टाइम में कि कौन सा वर्कर कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसकी परफॉर्मेंस किस मंथ में या फिर इस दिन कैसी है। तो इसका सारा ब्यौरा मिल जाएगा इस स्टार्टअप से जो कि इन्होंने तैयार किया है कि ये लोगों की फर्म को, फैक्ट्री को, काम को और भी ज़्यादा बढ़िया बना देंगे अगर इस सिस्टम को इंस्टॉल कर देते हैं। जहां पर कई सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है कि भैया ये तो मॉडर्न स्लेवरी हो गई, या फिर कह लो ये तो केजीएफ वाली दुनिया हो गई कि जहां पर गुलामी कर रहे हैं लोग और उनके हैंटर पड़ रहे हैं, डंडे पड़ रहे हैं कि भैया काम नहीं कर रहे, अच्छा रुक गए तुम, बात कर रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पे तो खैर एंटर नहीं पड़ेंगे, यहाँ पे तो सीधा जॉब से बाहर कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें होंगी क्योंकि पूरा का पूरा रिपोर्ट सामने आ रही है कि भैया किसने आज कितना काम किया, किसने काम नहीं किया, कितना रेस्ट किया, कितने नहीं किया। तो पूरा परसेंटेज आ जाएगा कि भैया इतना परसेंट इसने काम किया, इतनी परसेंट इसकी एफिशिएंसी थी, इतनी परसेंट इसकी परफॉर्मेंस थी। तो इस तरीके की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी इस सर्वेलेंस सिस्टम से, जिससे कि जो मेनली वर्कर्स हैं वही नाराज़ है कि क्या ज़रूरत थी इसकी, अच्छा भला काम कर तो रहे थे खुशी खुशी। ये तो एक तरीके से टॉक्सिक वर्क प्लेस हो जाएगा, कोई भी शायद काम ही नहीं करना चाहेगा उस फैक्ट्री के अंदर, उस फर्म के अंदर, जहाँ पे भी इस तरीके के सर्वेलेंस सिस्टम लगाए जाएंगे कि भैया कॉन्स्टेंटली नजर है तेरे पे, यहाँ पे हल्की सी तेरी परफॉर्मेंस घटी तू बाहर। दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर हम कमेंट करने से पहले कुछ नहीं सोचते कि हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, गाली गलौज तक दे देते हैं। खैर अब तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है जो गाली गलौज वाली कमेंट होती हैं, क्योंकि इस तरीके की कई सारी मतलब फिल्टर्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि भैया किसी ने ये वर्ड डाल दिया, वो वर्ड डाल दिया, तो वो फिल्टर हो जाता है, वो गाली वाली दिखती नहीं है। लेकिन फेसबुक के ऊपर एक बंदे ने जिसका नाम अमित चक्रवर्ती है, उसने एक आईएएस ऑफिसर जो कि एक महिला थी, उसने अपनी फोटो अपलोड करी होगी फेसबुक के ऊपर और उसने उस फोटो के नीचे बस एक हंसने वाला इमोजी लगा दिया, जो हा करके होता है वो वाला लगा दिया, और उसके बाद में बोल दिया उसको कि नो मेकअप टुडे मैडम, आपने आज मेकअप नहीं किया। तो इस तरीके की बातें लिख दी, जिसके बाद में उसने आसाम की थी वो, और कोकराझार नाम की एक जगह है, उसके पुलिस स्टेशन में उन्होंने कंप्लेंट लिखवा दी कि भाई मेरा कोई मजाक उड़ा रहा है, मेरे ऊपर कोई डेरोगेटरी कमेंट कर दी किसी ने, जिसके बाद में उसको अरेस्ट किया गया और अब वो बेल पर बाहर निकला है, सिर्फ एक हंसी भरी कमेंट के चक्कर में, एक मजाक उड़ाने वाली कमेंट के चक्कर में, जहां पर वो कमेंट भी उसको याद नहीं उसने कब करी थी कब नहीं करी थी। मतलब वो 2023 की कमेंट है जो कि अब देखी होगी आईएएस ऑफिसर ने, और उसने इसकी कंप्लेंट कर दी, जहां पर ये भी बंदा परेशान है कि भाई क्या हो गया क्या नहीं हो गया। मतलब क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अगर कोई आईएएस ऑफिसर या कोई बाबू अपनी फ़ोटो डालता है तो हमको उसकी तारीफ करनी ही करनी होगी, उस पर एक चुटकुला भी नहीं छोड़ सकते, एक मजाक की बात भी नहीं कर सकते। बस यही अब रह गया है कि अब क्राइम क्रिमिनल्स को छोड़ के बस अब मेरी मजाक क्यों उड़ा दी, मेरी हंसी क्यों उड़ाई इसने, मेरे ऊपर ही हा कैसे कर दिया इसने। तो अब इस तरीके की चीज़ों के लिए अब लोग अंदर जाएंगे। दोस्तों इस वक्त में चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है जिसका होस्ट पाकिस्तान है, आप सभी को बड़े अच्छे तरीके से मालूम होगा, जहां पर लाहौर के स्टेडियम में एक बंदा इंडिया का फ्लैग लहरा रहा था जो कि इंडिया की टीम का फैन होगा, लेकिन उसको पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने डिटेन
डिटेन कर लिया और उसकी कॉलर पकड़ के उसको खींचते हुए घसीटते हुए स्टेडियम के पता नहीं कौन से कोने पे लेके गए, जिससे कि पता लगता है कि भैया क्या हो रहा है वहाँ पे। मतलब कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंडिया की टीम जाती वहाँ पर पाकिस्तान में ही खेलने तो भैया 97% तो मान लो स्टेडियम के अंदर सिर्फ पाकिस्तानी होते और 3% जो कोई इंडिया को सपोर्ट करने आता या कह लो कोई विराट कोहली का फ़ैन होता वो सपोर्ट करने आता, या उनमें से एक आधा इंडिया का भी होता कि भाई वीज़ा लेके वहाँ पे पहुँच गया और इंडिया का फ्लैग लहराता, अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा होता, तो क्या उसको भी इस तरीके से कॉलर पकड़ के उतारा जाता और लेके जाया जाता किसी कोने पे कि क्यों लहरा रहा है इंडिया का फ्लैग, यहाँ तो हम पाकिस्तान में, हम पाकिस्तानी हैं, हमको तो सिर्फ अपने ही फ्लैग लहराने हैं, हमारे देश में यही फ्लैग लहरेगा, इंडिया का फ्लैग नहीं लहराना है। तो भैया क्या सबको ऐसे ही डिटेन कर लेते? तो अच्छा है भाई, नहीं आई इंडिया की टीम पाकिस्तान और ऐसे ही खेलो, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है बीते कई दिनों के अंदर, जहाँ पर रियल एंटरटेनमेंट टीवी जो कि शोएब था, एक यूट्यूबर है जो कि इंडिया की अच्छाई दिखाता था, उसको भी भाई काफ़ी देर के लिए मतलब अरेस्ट किया गया था, क्या किया गया था, मतलब बैकलैश हुआ था उसके साथ में, जिसकी वजह से वो काफ़ी टाइम से मतलब 2-3 हफ्तों तक वीडियो ही नहीं डाल पाया था। पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, खैर उसने अपनी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया होगा और आप में से शायद कईयों को मालूम भी होगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस तरीके की सिचुएशन के अंदर अच्छा है हमारी टीम पाकिस्तान नहीं गई। मतलब भाई क्या ज़रूरत थी कॉलर पकड़ के इस तरीके से गुस्सा करके पब्लिकली एक बंदे को लेके जाने की, मतलब कि उसकी वीडियो ही वायरल हो गई। ठीक है भाई, तुम होस्ट कंट्री थे, 29 साल बाद तुम्हें मौका लगा था और सबसे पहली टीम तुम बने एग्जिट करने के लिए इस चैंपियंस ट्रॉफी से। एग्जिट क्या किया है, तुम्हें धक्के दे के निकाल दिया गया, जिस तरीके से हरा हुरू के बाहर किया गया है। और इसके बाद में भी अब लोग कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी के चांस है, हम पाकिस्तानी, हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, न्यूजीलैंड की टीम को बॉम्ब थ्रेट दे दो, वो विड्रॉ कर जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी से। जिसके बाद में बांग्लादेश को तुम हरा देना 420 रनों से, जिसका अंपायर शोएब अख्तर को बना देना, बस 420 रन से जीत हो जाएगी और तुम क्वालिफाई कर जाओगे।